नमस्कार, मैं दिगंबर कश्यप, न्यूरोथेरेपिस्ट। आज हम बात करेंगे फ्रोजन शोल्डर। फ्रोजन शोल्डर मतलब कंधा जाम होना, शोल्डर स्टिफ हो जाना, पेशेंट मूवमेंट नहीं कर पाता, या पेशेंट हाथ बहुत कम उठा पाता है, या पेशेंट हाथ पीछे नहीं ले जा पाता। कोई काम करना चाहता है, वो मुश्किल हो जाता है उसके लिए करना। वो शर्ट बनियान पहनना चाहता है, वो नहीं कर पाता। ड्राइविंग करता है, बहुत ज्यादा सीवियर पेन होता है, और जरा सा किसी का हाथ टच हो जाए या कहीं पर हमारा हाथ टच हो जाए तो बहुत सीवियर पेन होता है, जो हमारी बर्दाश्त के बाहर होता है। ये प्रॉब्लम उन लोगों को ज्यादा रहती है जिनको डायबिटीज है, जिनको थायराइड है, या कभी कोई इंजरी, कोई दुर्घटना हुई हो, उसके कारण से यहाँ पर कोई चोट लगी, जर्क लगा और फ्रोजन शोल्डर हो गया। दोस्तों, सबसे बड़ी गलती हम क्या करते हैं कि हम कोई मूवमेंट नहीं करते, हम हाथ को पकड़कर बैठ रहते हैं दर्द के कारण से, और वो पूरा शोल्डर ब्लेड जो है वो स्टिफ हो जाता है। इसलिए पेशेंट को रोटेशन में जरूर रखना चाहिए। हल्की फुल्की एक्सरसाइज करें, यहाँ सिकाई कर सकते हैं, और कुछ एक्सरसाइज वो रूटीन में करें। साथ में एक बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट आपको सिखाऊंगा। आप ये ट्रीटमेंट रेगुलर बेसिस पर करेंगे तो डेफिनेटली आपकी प्रॉब्लम हमेशा के लिए क्योर हो सकती है। तो ये देखते हैं कैसे करते हैं फ्रोजन शोल्डर का। फ्रोजन शोल्डर, कंधा जाम, हाथ का ऊपर ना उठ पाना। पेशेंट को ये दिक्कत ज्यादातर एक हाथ में होती है, लेकिन कुछ कारणवश कुछ लोगों को देखा गया है कि दोनों हाथों में ये दिक्कत होती है। ये परेशानी उन लोगों को ज्यादा रहती है जिनको थायराइड है, जिनको डायबिटीज है, या कभी उनको कोई चोट लगी हुई है, कोई इंजरी हुई हो, कोई दुर्घटना हुई हो, तो उसके कारण से फ्रोजन शोल्डर हो जाता है। पेशेंट बताता है कि उसका हाथ इतना ही उठ पा रहा है, या आगे उठ गया तो पीछे नहीं जा पाता। पेशेंट बताता है कि उसको शर्ट पहनने में, बनियान पहनने में बहुत कठिनाई होती है, कोई काम नहीं कर पाता, और जरा सा उसका हाथ कहीं टच हो जाए तो बहुत असहनीय पीड़ा होती है, पेशेंट बर्दाश्त नहीं कर पाता। दोस्तों, अगर आपको फ्रोजन शोल्डर हो गया है, आपको कंधा जाम हो गया है, इसमें पेशेंट सबसे बड़ी गलती क्या करता है कि वो पेशेंट हाथ को पकड़ के बैठा रहता है, वो कोई मूवमेंट नहीं कर पाता, जिसके कारण से उसका पूरा शोल्डर ब्लेड स्टिफ हो जाता है। इसलिए पेशेंट को हाथ को रोटेट जरूर करना चाहिए, कुछ फिजिकल एक्टिविटीज जरूर कर लेनी चाहिए। पेशेंट को हाथ को सिर के ऊपर रखना है। पेशेंट या तो अपने हाथ को खुद उठा लेगा, या नहीं उठ पाता तो आप उसकी मदद करके सिर के ऊपर रख दे। फिर अपने हाथ की मुट्ठी बनानी है और यहां से मसल्स को खींचकर पीछे की ओर लेकर जाना है। एक हाथ में दिक्कत है, एक हाथ में करें, दोनों में दिक्कत है, दोनों में करें, या तो ऊपर उठो। बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट फ्रोजन शोल्डर के लिए करते के साथ पेशेंट को जो कंप्रेशन हो रहा है, नर्व पे प्रेशर आ रहा है, ब्लड सप्लाई डिस्टर्ब हो गई है, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है, पेशेंट को इमीडिएटली रिलीफ मिल जाता है। हाथ को रोटेट करना है। कुछ पेशेंट हाथ को नहीं घुमा पाते, तो जितना भी वो कर सकते हैं, आपको जबरदस्ती नहीं करनी है, जितना भी वो आराम से कर सकें, लेकिन मूवमेंट जरूर करानी है। हाथ को आगे पीछे, पूरा ये शोल्डर ब्लेड, इसको मूवमेंट में रखना है, क्योंकि जब शोल्डर ब्लेड होगा तो उसका इतना मूव नहीं करेगा, तो जितना भी कर सकता है उसको उतना मूवमेंट जरूर करना चाहिए। इस प्रकार से हम फ्रोजन शोल्डर का ट्रीटमेंट करते हैं। बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट है। आप फिजिकल एक्टिविटीज जरूर करें। दीवार के ऊपर उंगलियों से इस प्रकार से एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। देखते हैं कैसे करते हैं। दीवार के ऊपर अपने हाथ को इस प्रकार से रखना है और उंगलियों को बिना कोहनी को मोड़े हुए ऊपर लेकर जाना है, जितना आप ऊपर लेके जा सकते हैं। अगर लगता है कि हाथ उठ नहीं पा रहे तो दूसरे हाथ की मदद ले सकते हैं, और ऐसे ही कोहनी को सीधा करते हुए इसमें आप आगे पीछे हो सकते हैं। ये आप देखेंगे कि यहाँ पर जो प्रेशर आ रहा है उसमें ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा, और आपको इमीडिएटली जो नर्व पे दबाव है वो ठीक हो जाता है, और पेशेंट को इमीडिएटली रिलीफ मिल जाता है। अभी पूरे हाथ को रखना है, कोहनी सीधी है, अगर तकलीफ है तो दूसरे हाथ की मदद लें और हाथ को ऊपर लेकर जाएं। इसमें आप आगे हो सकते हैं। आप बिल्कुल दीवार से सटकर खड़े हो सकते हैं। फिर जब पीछे आएंगे तो कोहनी सीधी रहे। ध्यान रखिए कि कोहनी ना मुड़े, तो उसके अच्छे रिजल्ट आते हैं। ये आप देख पा रहे हैं। इस प्रकार से बारी बारी से करते जाना। ऐसे ही हाथ को जैसे गोला बनाते हैं, इस प्रकार से। इसमें थोड़ी कोहनी मुड़ सकती है, क्योंकि जब हम राउंड में करेंगे तो स्वाभाविक है कि कोहनी मुड़ती है। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, दोनों दिशाओं। एक हाथ में दिक्कत है, आप एक हाथ से करें। दोनों हाथ में दिक्कत है, दोनों हाथ से करें। बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट फ्रोजन शोल्डर के लिए आप करें, और इसके रिजल्ट आप खुद देखें।
दोस्तों अभी आपने इस वीडियो के माध्यम से जाना फ्रोजन शोल्डर होने के क्या कारण होते हैं, कैसे लक्षण हमको नजर आते हैं, क्या एक्सरसाइज हमको करनी चाहिए। दोस्तों फिर भी कोई दिक्कत रहती है, आप हमसे संपर्क करें, हमारे क्लिनिक पर विजिट करें और आप इससे हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूं वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। दोस्तों आप अगर हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन बटन तो जरूरी दबाएं, जिससे कि जो भी वीडियो हेल्प हम बनाएं उसका नोटिफिकेशन टाइम टाइम आपको मिलता रहे। धन्यवाद।